टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रुप 14 दैट इज कार्बन फैमिली। और कुछ एक क्वेश्चंस हम बोरोन फैमिली से भी उठाएंगे, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हर ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर। आप लोगों ने एस ब्लॉक किया, उसमें लिथियम सबसे अलग था। सेकंड एस ब्लॉक किया, उसमें बेरिलियम सबसे अलग बिहेव कर रहा था। देन बेरिलियम का हमने डायगोनल रिलेशनशिप का बात किया एल्यूमिनियम के साथ। नाउ वी आर लेफ्ट विद बोरोन एंड इट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद सेकंड मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली दैट इज सिलिकॉन। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं बात कर रही थी हर मेंबर एनॉमलस है जो फर्स्ट मेंबर है बाकियों से। रीजन सबका सेम। सबसे पहली बात, ड्यू टू स्मॉलर साइज, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का साइज सभी से छोटा है। दूसरा, साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज स्मॉल है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीन बातें हो गई। चौथी हम क्या करते थे, ड्यू टू मैंने कॉमन लिख दिया, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लेकिन कार्बन के केस में जब मैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन की बात कर रही हूं स्पेशली, तो कार्बन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिखाता है, दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। इस वजह से कार्बन जो है बाकी मेंबर से अलग बिहेव करता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा points of differences of carbon from other family members। ये अपने ही परिवार से अलग कैसे है, लेट्स सी। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस while SiO2 and others are solids at room temperature। राइट ये चीजें सारी हम ग्रुप 14 के अंदर करके आए हैं, जस्ट एक रेपिटेशन। और क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस निकल आते हैं यहां से। सेकेंड इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन, ठीक है, एंड अदर्स शो वेरी लेस, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड while SiCl4 and others can be hydrolyzed। अब मैं यहां रीजन असाइन नहीं करूंगी that why CCl4 can not be hydrolyzed। yes, due to absence of d orbitals, this is the reason। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग किस किस के साथ, विथ कार्बन itself, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें भी 2p, इसमें भी 2p, इसमें भी 2p, while others do not, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल्स का बढ़ जाता है। कार्बन शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ठीक है, क्वेश्चन, CCl4 एग्जिस्ट करता है, CCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, CCl6 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, जबकि SiCl6 2 नेगेटिव, इट एग्जिस्ट। राइट, तो ये अपनी कोवेलेंसी को कहां तक रखता है, जस्ट अप टू 4, while others show +4 and +6। ये सिर्फ +4 तक ही रखता है, या आप सिर्फ सिंपल 4 भी लिख सकते हो कि इसकी कोवेलेंसी 4 तक रहती है, जबकि बाकी जो है वो कहां तक दिखाते हैं, 4 as well as 6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो SiF6 2 नेगेटिव, ठीक है, SiH6 2 नेगेटिव, एटसेट्रा। देन कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली डिजोल्व इन वाटर। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसमें क्या घुला होता है, CO2। इट रेडिली डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म वीक एसिड CO2 + H2O H2CO3। जो बाकी के हैं दे डू नॉट, others do not। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं while other oxides
are insoluble in water. Insoluble in water. तो ये थे कार्बन का एनॉमलीज बिहेवियर एंड इट्स पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली. अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में. Now diagonal relationship between boron and silicon. इससे पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने रखूं. एक सिंपल डायगोनल रिलेशनशिप है क्या? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, तो देखिए फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड के अंदर कौन कौन आता है? ये रहा फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में 2 मेंबर है टोटल, हाइड्रोजन और दूसरी एक्सट्रीम पे रहती है हीलियम. सेकेंड पीरियड के फर्स्ट 3 मेंबर्स, ओके, यहां होगा लिथियम, बेरिलियम, फिर आ जाता है पी ब्लॉक क्योंकि डी वाली लाइन खाली है उसमें. सेकेंड पीरियड के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो बेरिलियम के बाद आता है बोरोन के बाद आता है कार्बन, राइट. लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन. तो फर्स्ट 3 मेंबर्स 1, 2 एंड 3 दे शो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड. कौन कौन आया भाई? लिथियम है, बेरिलियम है एंड बोरोन. एंड दे शो डायगोनल सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड. ओके, ये रहा थर्ड पीरियड. तो राइट हैंड साइड के ऊपर थर्ड पीरियड का मेंबर, तो लिथियम के ऑपोजिट आया मैग्नीशियम, बेरिलियम के सामने आ रहा है एल्यूमिनियम और बोरोन के सामने आ रहा है सिलिकॉन. तो ये रही इनकी पेयरिंग. कौन कौन से एलिमेंट्स? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ऑफ थर्ड पीरियड प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड. सिमिलैरिटी दिखाते हैं. दिस इज कॉल्ड डायगोनल relationship, right? This is called diagonal relationship. ठीक है, ये हो गया आपके सामने. अब इसका रीजन क्या है? What is cause of diagonal relationship? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं. ओके, अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ये ट्रेंड है, ठीक है. तो इट इज, इसका रिलेशनशिप किस वजह से है? इट इज ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स. किसमें? मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर. इन द मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, opposing trends in the main periodic properties of the elements along the period and down the group. Simple. कॉज क्या है? दिस इज ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स. किसमें? इन द मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं. कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ले लीजिए. सबसे पहले हम करते हैं एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. ठीक है, ये चीज आपको यहां बनानी है, लेकिन मेरे पास इधर स्पेस है तो मैं यहां बनाने लगी. तो मेरे पास था एटॉमिक रेडियाई, ये रहा along the period, ये रहा down the group. ओके, तो down the group atomic radius क्या करता है? increase, and along the period it decrease. आ गया opposing trend. इधर को घट रहा है, इधर को बढ़ रहा है. तो what will happen along the diagonal? It will remain same. Got? लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो atomic radius decreases. यहां से यहां पे increases. तो when we move diagonally, lithium and magnesium have almost same atomic radii. सेम चीज यहां पे, इधर इधर. ठीक है, opposing trends. तो ये बात थी एटॉमिक रेडियस की. ओके, एटॉमिक रेडियस के बाद हम बात करते हैं लेट इट बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. रेडियस कम तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी. रेडियस ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी. अगेन दोनों का अपोजिंग ट्रेंड.
इनको नहीं देखना है, अब इनको देखो, इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, तो व्हाट विल हैपन अलोंग द डायगोनल, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इधर को जाते हुए साइज छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ग्रुप 14, 15, 16, 17 इधर ही आते हैं अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। फिर एक और है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने पर बाहर जाने वाली एनर्जी। जब हम इधर को जाते हैं इट इंक्रीजेस, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इट डिक्रीजेस, क्योंकि ये भी साइज पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने 4 मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो आप देख सकते हो बिल्कुल अपोजिंग ट्रेंड्स हैं। जो इधर को घटती है वो इधर को बढ़ती है, जो इधर को बढ़ती है वो इधर को घटती है, एंड व्हेन वी विल मूव अलोंग द डायगोनल दे विल शो सिमिलर बिहेवियर। लेकिन 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 ये बिहेवियर पूरे पीरियोडिक टेबल में अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, डी के अंदर एफ ब्लॉक भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 पेयर है हमारे पास, दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर। सो नोट इट डाउन दैट ओनली 3 पेयर्स, कौन कौन, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन shows diagonal relationship। ठीक है, it is observed nowhere, कहीं नहीं है, nowhere in रेस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बाकी कहीं पे भी आपको ये ट्रेंड, डायगोनल रिलेशनशिप का ट्रेंड दिखाई नहीं देगा। तो इट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप एंड कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था सभी के लिए, क्यों होती है, जस्ट ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स इन मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। एक लाइन का आंसर है। क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, आपके सामने है, राइट। चलिए अब मैं बोरोन और सिलिकॉन की बात करती हूं। चलिए अब आपने सीख लिया डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, प्रूफ करते हैं। ओके, तो बोरोन और सिलिकॉन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। जबकि बोरोन किसको फॉलो करता है भाई, दिस इज अ मेंबर फ्रॉम ग्रुप 13 एंड सिलिकॉन इट इज फ्रॉम ग्रुप 14। अभी मैंने बना के दिखाया था आपको, ठीक है, ये डायगोनली बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन ऐसे ही था ना। तो दोनों में सिमिलैरिटी देखो, सबसे पहली बात, बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों ही नॉन मेटल हैं, सिलिकॉन भी नॉन मेटल है और बोरोन भी नॉन मेटल है, एंड इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने दोनों पॉइंट एक में ही कर दिए, आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके लिखना हो तो इनको अलग अलग कर दो। बोथ आर नॉन मेटल्स, नंबर 2 दे बोथ हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 3 बोथ हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना मर्जी लंबा खींच लीजिए इसको, मैंने इसको एक ही पॉइंट में समेट दिया। बोथ आर नॉन मेटल्स विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दोनों ही एलोट्रॉपी शो करते हैं, बोथ शो एलोट्रॉपी। बोरोन भी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, सिलिकॉन भी अलग अलग एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, देन दोनों की नेक्स्ट सिमिलर, बोथ फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप दोनों ग्रुप पढ़ चुके हो। ठीक है, देन बोथ कंबाइन विद metals to form similar compounds। देखना अभी,
सिमिलर कंपाउंड, एक जैसी मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो एक जैसे कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। ये है बोरोन, ये है सिलिकॉन, ठीक है। बोरोन ने भी कंबाइन किया मैग्नीशियम के साथ, सिलिकॉन ने भी कंबाइन किया मैग्नीशियम के साथ। ओके, मैग्नीशियम का चार्ज, पहले मेटल को लिखते हैं बाद में नॉन मेटल को, ऐसे ही करते हैं ना, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, ठीक है। तो बोरोन, इसकी वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो वैलेंसीज को हम क्रॉस करके लिखते हैं, यहां आ जाएगा 3, यहां आ गया 2, तो दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। बोराइड क्यों? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज। अब इधर क्या है, मैग्नीशियम पे +2 और इसके ऊपर -3, नॉन मेटल है ना, तो दे विल बी क्रॉस लिंक्ड एंड Mg3b2, मैग्नीशियम बोराइड, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम सिलिकॉन के साथ, तो इट विल बी सिलिकॉन, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2, सिलिकॉन के ऊपर -4, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीशियम कितने लगेंगे, 2, तो इट विल बी Mg2Si, ठीक है। तो ये बन गया मैग्नीशियम सिलिसाइड, सिलिसाइड, राइट। तो दिस इज, बैलेंस करें इसको, मैग्नीशियम 3, बोरोन 2, मैग्नीशियम 2, सिलिकॉन 1, राइट। तो दोनों ने सेम जैसा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटी किसमें है। हेलाइड्स ऑफ बोथ, हेलाइड्स ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दोनों की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। देखो, BCl3 प्लस वाटर, आपको याद होगा ये बन जाएगा BOH थ्राइस प्लस 3HCl, राइट। चाहे आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको लिख सकते हो H3BO3, आपने ग्रुप 13 में जैसे भी लिखा होगा। इसी तरीके से SiCl4 इट कंबाइंस विद वाटर, अब आपको याद आ रहा होगा, सिलिकॉन के साथ चारों OH लग जाते हैं, रिमूवल ऑफ 4HCl, और इसको भी मैंने आपको वहां बताया था, आप कैसे लिख सकते हो, H4SiO4, याद आया, वहां मैंने CCl4 के साथ आपको कंपेयर करके बताया था, ठीक है। वेल, हटा दूं ऊपर से, ये होगी हमारी 5 प्रॉपर्टीज, कुछ और भी देखते हैं। वेल, अब देखिए इनकी नेक्स्ट सिमिलैरिटी, हेलाइड्स ऑफ बोथ, हेलाइड्स ऑफ बोथ, बोथ कौन कौन भाई, बोरोन एंड सिलिकॉन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अरे दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कैसे, ये है BF3 प्लस F नेगेटिव, ये बन गया BF4 नेट चार्ज -1, बन गया कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से मेरे पास है SiF4, इट विल एक्सेप्ट 2F नेगेटिव एंड फॉर्म SiF6 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, क्योंकि बोरोन इट कैन हैव अप टू 4 ओनली, और अप टू 4 क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये BF6 2 नेगेटिव नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं है, दैट्स व्हाई। लेकिन सिलिकॉन बना सकता है, इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 6, राइट। तो इसके अलावा, अब ये तो मैंने सिंपल हेलाइड्स आपके सामने लिख दिया, आप अगर HF लिखते हो तो H यहां पे आ जाएगा, है ना। अगर आपने लिखा हो BF3 प्लस HF, तो हाउ इट विल बी रिटन, H यहां आ जाता BF4 नेट चार्ज 1 नेगेटिव, क्योंकि H क्या होता, पॉजिटिव। ऐसे ही SiF6 कितने, 2HF, ये बन जाता H2 SiF6 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, यहां पे +1 हो गया, बराबर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, राइट। तो कैसे भी आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको इस तरीके के साथ लिखो, मतलब सिर्फ ये बताना है दैट इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कौन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इस तरीके से बोरोन और सिलिकॉन ने कॉम्प्लेक्सेस बना दिए। लेट्स सी, बोथ इवॉल्व हाइड्रोजन गैस with alkalis
एल्कली के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये रहा मेरे पास बोरॉन, इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस करते हैं बाद में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सोडियम बोरेट, Na3BO3। आपको पता है बोरेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर +1 क्रॉस हो गया, Na3BO3, सोडियम बोरेट बन गया एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन। सो लेट इट बी बैलेंस्ड। ये लीजिए, तो सिमिलरली सिलिकॉन, इट विल रिएक्ट विद एक्वस एल्कली। एल्कली का मतलब ही एक्वस होता है, मतलब इसमें वाटर भी एडेड है। तो इट विल फॉर्म सिलिकॉन बाय रिएक्टिंग विद, ये बनाएगा सोडियम सिलिकेट, SiO3, Na2SiO3, and hydrogen will be liberated. Let it be balanced. 2 सोडियम, 1 सिलिकॉन, 2 ऑक्सीजन्स, 3 ऑक्सीजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 + 2 4, ऑल बैलेंस्ड। तो इस तरीके से बोरोन और सिलिकॉन आपने देखा एक जैसी केमिकल रिएक्शंस शो कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग डायगोनल रिलेशनशिप। या मैं ऐसे कहूं क्योंकि इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है, इनकी प्रॉपर्टीज अलोंग द डायगोनल सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, you have gone through differences between diamond and graphite, uses of diamond और graphite की बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं uses of graphite। तो देखो graphite कहाँ यूज होता है। graphite it is used as electrodes in electrolytic cells, क्योंकि conducting in nature है, as lubricant in machines। graphite के जो crucibles हैं, crucible होते छोटी सी कटोरी, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती है, इट कैन बियर वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, उन सब्सटेंसेस के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। मतलब नॉर्मली आप कांच को गर्म करो, एक स्टेज पे आके वो टूट जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कांच से भी ज्यादा होता है, तो इट कैन बियर वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसके क्रूसिबल्स को हम हाई मेल्टिंग सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने पहले भी आपको बताया था दैट ग्रेफाइट it is used to moderate fast moving neutrons in nuclear reactors। ये उनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है। और जब हम इसको वैक्स और क्ले के साथ मिक्स कर देते हैं, तो आप लोग जब छोटे थे या घर में कोई छोटा भाई बहन है तो वो पेंसिल के साथ लिखता है, तो उसकी पेंसिल की जो अंदर से लेड सी निकलती है ना, छोटी सी निब सी निकलती है, आप उसको शार्प करते हो शार्पनर के साथ, तो दैट कोर ऑफ लेड पेंसिल इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। पर ग्रेफाइट अकेला नहीं होता, क्योंकि अकेला ग्रेफाइट थोड़ा हार्ड होता है, राइट। तो अकेला ग्रेफाइट यूज करते थे जब हम तख्ती पे लिखते थे, वुडन तख्ती होती थी ऐसे करके, और स्क्वायर तो नहीं होती थी, इट वॉज लाइक दैट। उसका हैंडल बना होता था यहाँ पे, इसको ऐसे पकड़ने के लिए ऐसे करके। और हाउ टू मेक यूज ऑफ इट, इसके ऊपर इसको बेस दिया जाता था मुल्तानी मिट्टी का, राइट। मुल्तानी मिट्टी पानी को मिक्स करके इसको बिल्कुल लेयर दी जाती थी, और उस लेयर के ऊपर लाइंस किससे लगाते थे, यस, ड्राई सेल को तोड़ के जो ग्रेफाइट की रॉड निकलती थी उससे ऐसे करके लाइंस लगा दी, जिसमें भी आप लिखना चाहते हो। देन इधर से पकड़ा और इसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हो लिखा जाता था। ठीक है, जो भी आपको आपके टीचर सिखाते थे, आपको आ सिखाते थे, व्हाटएवर। ठीक है, तो आप लोगों की जनरेशन ने शायद ये चीजें ना देखी हो, बट हमने देखी हैं। जो प्योर ग्रेफाइट की रॉड थी, ड्राई सेल से निकलती थी, उसको हम यूज करते थे इसमें। लेकिन जो अब की जनरेशन है वो तो डायरेक्ट कॉपी पेन लेके लिखती हैं, कॉपी और पेंसिल के साथ लिखती हैं। तो वो पेंसिल का जो कोर है ना, जिसको आप लोग बोलते हो लेड पेंसिल, उसमें एक्चुअली लेड होता ही नहीं। That doesn't have lead, it is having graphite mixed with wax and clay, and it is used to make core of lead pencils as it can mark paper black, और उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक लेड और प्लम्बैगो। ठीक है, तो ये थे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछती हूं, व्हाट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड,
है ना। तो मैं आपसे ये पूछूं, इससे पहले आप लोगों ने करी थी इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना, एंड व्हाट वाज दैट, बोराजीन। स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी अब मैं उसका। और अब मुझे चाहिए इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट ग्रेफाइट। व्हाट इज दैट? बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और व्हाइट ग्रेफाइट। अब देखिए, ये जो बोरोन नाइट्राइड है, बोरोन नाइट्राइड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इट विल बी हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स विथ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे इसमें दोनों बॉन्ड किसके बीच में है? बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में। दिस इज बोरोन नाइट्राइड। और ग्रेफाइट के अंदर नियर बाय कौन होगा? कार्बन। कार्बन। बोरोन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6। टोटल कितने हो गए? 12। एक कार्बन में 6, दूसरे कार्बन में 6, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। और आप देखना स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। अब स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका आपको बताती हूं। आप जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ऐसे बना दीजिए, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ठीक। अब इसको बेस लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट लगाते चलिए। नाइट्रोजन आ गया ना, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, नेक्स्ट बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन। अब आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये लीजिए, जिधर को भी आप इसको एक्सटेंशन देना चाहते हो दे दीजिए, ये लो, हर तरफ को आप बॉन्ड को खोल दीजिए। वेल, अब आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, ठीक है। 1 2 3, ये लीजिए, कहीं पे भी ये बॉन्ड जो है वो खुद को रिपीट नहीं करेंगे, राइट। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और व्हाइट ग्रेफाइट। तो इट इज बोरोन नाइट्राइड और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आई विल नॉट टेक अप अगेन। सो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? आपको लगा होगा ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, कहीं किसी काम की नहीं है, बट इट वेरी वेरी यूजफुल। देखो, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल गैसेस। अब ये फ्यूल गैसेस क्या है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यस, वाटर गैस, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये दो हैं फ्यूल गैसेस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो दोनों में ही कौन है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। देन इन रिफाइनिंग ऑफ निकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम निकल को रिफाइन करते हैं, इसके ओर में से हमने निकाल लिया, तो मान लीजिए अब ये पीस है जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज प्योरली निकल, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी है, तो इसको बिल्कुल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो इस मटेरियल में से जो निकल है, सिर्फ निकल, वो कंबाइन करेगा NiCO4, ये बन जाएगा निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। कैसे बना? निकल प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये बन गया टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो जब टेट्रा कार्बोनिल निकल को फिर से हीट करेंगे, इट इज हीटेड, इट विल गिव प्योर निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिलीज्ड। अब आपको लग रहा होगा इधर कंबाइन किया, इधर तोड़ दिया, इधर इस पूरे मटेरियल में से कौन कंबाइन करेगा? सिर्फ निकल, इंप्योरिटीज वहीं रह गई। तो ये बन गया मेरे पास वोलाटाइल कंपाउंड। ठीक है, वेपर फेज के अंदर इसको करते हैं और बाद में इसको हीट करेंगे, निकल अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। फिर से इसको इस एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे, फिर से हम इसको रिफाइन करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। देन इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। कैसे? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन गया जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट विल गिव आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल गिव आयरन, यहां लगेंगे 3 मॉलिक्यूल इसके, it will give iron plus 3CO2. तो it is carrying out reduction. कैसे? Removal of oxygen. Removal of oxygen. अपने साथ इसने ऑक्सीजन लगा ली, खुद की ऑक्सीडेशन की, दूसरे की रिडक्शन करवा दी. That is why it is reducing agent. Then in the preparation of number of useful compounds, बहुत से useful compounds बनते हैं, जैसे मिथेनॉल, sodium formate HCOONA, and also synthetic petrol, artificial petrol, synthetic petrol, तो उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ही बनाते हैं। एंड कार्बोनिल ऑफ आयरन, दिस इज पेंटाकार्बोनिल आयरन, आयरन के साथ 5 कार्बोनिल लगे हैं। इट इज यूज्ड इन मैग्नेटिक टेप्स फॉर टेप रिकॉर्डर्स। आप में से बहुत से बच्चों ने टेप रिकॉर्डर देखे होंगे, तो उसके टेप रिकॉर्डर के अंदर एक मैग्नेटिक टेप लगी होती है जो उसके सिग्नल को रीड करती है कि कौन सा गाना इसमें भरा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑडियो है, वीडियो कैसेट्स आपने देखी होंगी, तो उनके जो मैग्नेटिक टेप्स हैं उसके अंदर पेंटाकार्बोनिल आयरन यूज होता है। और पेंटाकार्बोनिल अगेन कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दीज वर यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Now next is after carbon monoxide, this is carbon dioxide. तो इसके 2 फैक्टर्स मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। पहले इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। वेल, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, कार्बोनेटेड वाटर, राइट। देन इट इज नॉन पॉइजनस। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए टॉक्सिक थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, इट इज नॉन पॉइजनस। फिर भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स दे डाई। क्यों? इट इज नॉन पॉइजनस, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डाई in atmosphere of carbon dioxide due to non-availability of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दे विल डाई। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी नॉन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। देन it can be liquefied at room temperature under very high pressure 50 to 60 atmospheres. इस वक्त जो प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है उससे 50 to 60 टाइम्स ज्यादा, तो लिक्विड हो गई। जब उस लिक्विड को when this liquefied carbon dioxide, when liquid carbon dioxide is allowed to evaporate suddenly, एकदम से उसको evaporate होने देते हैं, it solidifies to form a solid snow like mass. लगता है स्नो बन गई। ठीक है, to form a solid snow like mass, और पता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस।
दिस इज नोन एज ड्राई आइस। और आपको पता है ये जो ड्राई आइस है, ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर ऑफ 165 केल्विन। 165 केल्विन का मतलब -108 डिग्री सेल्सियस, 0 से 108 डिग्री नीचे। सोच लीजिए, 0 पे अपनी कुल्फी जम जाती है और 108 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे, कितना लो टेम्परेचर ड्राई आइस मेंटेन करती है। जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर इस साल की जो भी हमारी फ्रूट्स होंगे उनको स्टोर कर लिया जाता है। पोटैटोज हैं, आलू हैं, वो स्टोर कर लिए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, और नेक्स्ट ईयर, उससे भी नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर इतना लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम ड्राई आइस की जगह पे सिंपल आइस यूज करें तो टेम्परेचर इट विल बी ओनली 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितना निकलेगा वहां पे। तो ड्राई आइस का बेनिफिट ही ये है, कूलिंग इसकी नॉर्मल आइस से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब ये इवेपोरेट करती है इट डज नॉट वेट द सरफेस, सरफेस को गीला नहीं करती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं दे आर मेकिंग यूज ऑफ ड्राई आइस। वेल, अब इसकी यूजेस देखिए, वहीं से इसकी यूजेस निकल आएंगी। इट इज यूज्ड इन एरिएटेड वाटर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, या आप उसको बोलते हो कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड व्हाइट लेड, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। मैंने आप लोगों को अल्कली मेटल्स के अंदर बताया था, फायर एक्सटिंग्विशर को बिल्कुल सही तरीके से चूज करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आप वीडियो को दोबारा से देखना, ABC 3 तरह की फायर के बारे में हम बात करते हैं और सबके लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। आपको स्कूल में भी सिखाई जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, and it is used as refrigerant in the form of dry ice. Okay, one very important compound, एक नंबर का क्वेश्चन, what is कार्बोजन? कार्बन डाइऑक्साइड से आया कार्बो और ऑक्सीजन से आया ओजन। ठीक है, कार्ब ओजन। तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 95% ऑक्सीजन। ये जो कार्बोजन है ये मिक्सचर किसको दिया जाता है? इट इज गिवन फॉर आर्टिफिशियल, given for artificial respiration to the victim of कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई हो उसको ये वाला मिक्सचर दिया जाता है फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो नहीं लगाते हैं, दिस वन पर्टिकुलर कार्बोजन को ही यूज करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अप टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो मुझे लग रहा था 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आई ट्राई टू कंपाइल देम। फिर भी कोई रह गया होगा, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कंपाइल दोज क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू पीपल एंड मेक अ न्यू वीडियो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन complete your notes.